गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों आज की स्टोरी है सोने की चोरी। दोस्तों एक लड़का कैसे जल्दी अमीर बनने के चक्कर में सोने के लालच में फंस गया और क्या हुआ उसका लास्ट में हाल, जाने इस स्टोरी के अंदर। जॉन नाम का एक लड़का किसी गांव में रहता था। वह लोग बहुत ही गरीब थे लेकिन उसके पिताजी बहुत ही ईमानदार थे और जॉन को रोज में एक बात बोलते, बेटा जीवन में कुछ भी हो जाए कभी चोरी नहीं करना। लेकिन जॉन को पिताजी की बात का मान रखने के लिए हाँ हाँ बोलता, लेकिन जॉन के मन में बहुत जल्दी अमीर बनने का सपने थे। उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। जॉन के पिताजी उसको बहुत मुश्किलों से पाल रहे थे और उसके स्कूल की फीस भर रहे थे, लेकिन जॉन को अपने पिताजी की मेहनत पे जरा सा भी तरस नहीं था कि मेरे पिताजी मुझे कैसे पढ़ा रहे हैं। उसके मन में तो बस अमीर बनने के सपने आ रहे थे, चाहे वो स्कूल में हो या घर पर। एक बार जॉन स्कूल की ओर से पिकनिक पर गया। वहाँ सभी बच्चे पिकनिक में मजा ले रहे थे, लेकिन जॉन अभी भी अमीर बनने के सपने देख रहा था कि क्या करूं कि जल्दी से जल्दी अमीर बन जाऊं। सोचते सोचते पिकनिक का टाइम खत्म हो गया और सब बच्चे अपने घर आ गए। एक दिन की बात है, जॉन का दोस्त जॉन के घर उससे मिलने आया और जॉन से पूछने लगा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो, क्या बात है। उस पर जॉन बोला, कुछ नहीं। फिर से उसके दोस्त ने पूछा, बताओ बताओ क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो। फिर जॉन ने अपने दोस्त को बोला कि मैं अमीर कैसे बनूंगा, वह भी बहुत ही कम समय में। उस पर उसका दोस्त बोला, यह कौन सा मुश्किल काम है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि बहुत आसान काम है। यह बात सुनते ही जॉन के चेहरे पे खुशी आ गई। उसने बोला, इसके लिए क्या करना होगा। उसके बाद उसका दोस्त बोला, एक बैंक है, उसमें बहुत सोना रखा है और बैंक शाम को 4 बजे बंद हो जाता है। फिर जॉन बोला, तुमको कैसे पता कि बैंक में सोना रखा है। फिर उसका दोस्त बोला कि मैं रोज बैंक के आगे से जाता हूँ। एक दिन की बात है, बैंक की गाड़ी खड़ी थी और बैंक के कर्मचारी गाड़ी से बक्सा नीचे उतार रहे थे और बक्सा नीचे गिर गया और बक्से के नीचे गिरते ही उसमें से सोना बाहर आ गया, जो कि बहुत सारे सोने के बिस्कुट थे। उन सोने के बिस्कुट को देखते ही मेरी आंखें खुली की खुली ही रह गई। फिर जॉन बोला, ये बताओ बैंक से सोना बाहर कैसे आएगा। तो जॉन का दोस्त बोला, यह बहुत ही मुश्किल काम है, उधर सुरक्षा बहुत ही सख्त होती है। फिर जॉन बोला, यह मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसका प्लान करता हूँ कि बैंक से सोना चोरी कैसे किया जाए। थोड़ी देर के बाद उसके दिमाग में एक प्लान आया और उसने अपने दोस्त से कहा, पता करो कि बैंक में छुट्टी किस दिन होती है और त्योहारों का टाइम भी पता करो। फिर उसका दोस्त बोला, करने से पहले सोच लो एक बार। फिर जॉन जोर से बोला, सब मेरे ऊपर छोड़ दो, तुमको जो काम दिया है उसको करो। फिर उसका दोस्त उधर से चला गया। जॉन का दोस्त एक सप्ताह बाद उससे मिलने आया और बोला, एक खुशखबरी है। जॉन बोला, क्या। तो उसका दोस्त बोला, बैंक की 5 दिन की छुट्टी है और यह मौका फिर नहीं आएगा। फिर जॉन बोला, बैंक की छुट्टी कब से शुरू हो रही है। उसका दोस्त बोला कि बैंक की छुट्टी कल से शुरू हो रही है। फिर जॉन बोला, कल सारा सोना हम निकाल लेंगे और हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। अगले दिन रात 2 बजे जॉन और उसका दोस्त बैंक की ओर जाते हैं और बैंक की रेकी करते हैं और फिर घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन सारे औजार लेकर रात 2 बजे बैंक के पीछे वाली दीवार से अंदर चढ़ जाते हैं और बैंक के अंदर पहुंच जाते हैं। और तभी जॉन को अपने पिताजी की बातें याद आती हैं कि जीवन में कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, उससे हमारा पूरा जीवन खराब हो जाता है, परिवार की बदनामी होती है और समाज में हमारा रहना मुश्किल हो जाता है। फिर मैंने सोचा, छोड़ो इन बातों को, अमीर बनने का मौका फिर नहीं आएगा। उसका दोस्त और वह बैंक के अंदर घुस गए और सोना ढूंढने लगे। तभी उनकी नज़र एक बड़ी सी तिजोरी पे गई जो कहीं कोने पे रखी हुई थी। जॉन ने औजार निकाले और उसको तोड़ना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद तिजोरी टूट गई और उसका गेट खुल गया। तिजोरी खोलते ही सोने को देखकर जॉन की आंखें खुली की खुली रह गईं। दोनों ने मिलकर तेजी से सोना बैग में भरना शुरू कर दिया। जॉन तभी अपने दोस्त से बोला, सुबह होने से पहले हमें बैंक से बाहर जाना है और अभी बैंक की छुट्टी में 3 दिन बाकी है। जॉन और उसका दोस्त सुबह होते ही बैंक से सोना लेकर बाहर निकल रहे थे। तभी उधर से पुलिस की गाड़ी जा रही थी, जो इनको देखते ही रुक गई क्योंकि यह बैंक की पीछे वाली दीवार से उतर रहे थे।
इनके उतरते ही पुलिस ने पूछा, तुम लोग बैंक के पीछे की दीवार से क्यों उतर रहे हो और बैंक की तो छुट्टी चल रही है। पुलिस की इस बात का इनके पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद पुलिस समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। तभी पुलिस वाले की नजर इनके हाथ पे पड़े बैग पर गई और पुलिस ने पूछा, उस बैग में क्या है। इस पर जॉन बोला, कुछ नहीं। तो पुलिस वाला बोला, जब कुछ है ही नहीं तो तुम इतनी तेजी से कांप क्यों रहे हो। पुलिस वाले ने गुस्से में कहा, वह बैग खोलो जल्दी से। जैसे ही जॉन ने बैग खोला तो पुलिस वालों की आंखें खुली की खुली ही रह गई और पुलिस हैरान हो गई। और पुलिस वालों ने बोला, अच्छा सोना चोरी करके भाग रहे थे। और पुलिस वालों ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उसी समय जॉन को अपने पिताजी की बातें याद आई कि जीवन में कभी चोरी नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए। और जॉन जोर जोर से रोने लगा। दोस्तों, जो बालक अपने माता पिता की बातें मान के आगे नहीं चलते, दोस्तों उनके साथ यही होता है। यही आज की कहानी की सीख है। जो बच्चे अपने माता पिता की बातों को हल्के में लेते हैं और उनकी बातों पर अमल नहीं करते, उनका हाल भी जॉन की तरह होता है और वह बाद में बहुत पछताते हैं। दोस्तों, हमारे माता पिता हमारे जीवन में एक गुरु की तरह होते हैं और उनकी बातें हमें नीम की तरह कड़वी जरूर लगती हैं, लेकिन पूरे जीवन में हमें रास्ता दिखाती हैं। इसलिए अपने माता पिता का हमेशा कहा मानो। दोस्तों, आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे दोस्तों मेरा हौसला बढ़े और अगली बार मैं इससे भी अच्छी प्रेरणादायक स्टोरी आपके लिए ला सकूं, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन आ सके। दोस्तों, स्टोरी को अपने दोस्तों में शेयर कर देना और साथ में कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर बताना है कि स्टोरी आपको कैसे लगी। आपका दिन शुभ रहे।